फार्मेसी में मसला कोई एक मसला नहीं होता। सब आपको बताते हैं कि फार्मेसी में जो सबसे बड़ा मसला वो एक्सपायरी का होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो फार्मेसी में एक्सपायरी के अलावा भी बड़े मसले होते हैं। उन्हीं में से एक मसला जो हम डिस्कस करेंगे वो है लड़कों की हायरिंग का। ठीक है, लड़कों की हायरिंग भी कोई आम बात नहीं होती, इस पर भी बड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। ठीक है, आप लड़कों को काउंटर के अंदर खड़ा कर रहे हो, ये भी एक उसको भरोसे के ऊपर। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लो आपने लड़के हायर कर लिए, सब कुछ कर लिया। ठीक है, आपका कहीं जाने का मूड हो गया या कुछ और वाक़या आता है, यहाँ कहीं आपको इमरजेंसी जाना पड़ गया। ठीक है, तो आपका अमला या आपका स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो आप तो गए काम से। लिटरली ये भी आज मेरे साथ वाक़या हुआ है। मैंने भी कहीं पे जाना था। ठीक है, तो जिसकी वजह से स्टाफ अवेलेबल नहीं हो सका, मैं अभी पूरी दिहाड़ी पूरा दिन यहीं पे गुजारना पड़ा मुझे। ठीक है, क्योंकि फार्मेसी तो फार्मेसी है, ये जो ना कभी बंद हुई है ना कभी बंद हो सकेगी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा मसला है जो कि कहीं डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, ये जो दूसरी बातें होती हैं एक्सपायरी की, ये है वो है, दूसरे मसले तो हायर होते ही होते हैं, ये इसको कोई हायर नहीं डिस्कस करता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने कभी गौर किया ही नहीं है कि किस तरह हमने इसको मैनेज करना है, किस तरह नहीं करना। ठीक है, फार्मेसी पे कोई लड़के हायर करके छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, फार्मेसी पे लड़के को हायर करना भी ही एक जिम्मेदारी वाला काम होता है, जिसको आप अपने अंदर फार्मेसी लेके जा रहे हैं। अगर तो आप फार्मेसी के अंदर हैं, खुद मौजूद हैं, तो फिर तो कितना डर वाला या कोई बात नहीं होती। जब आप किसी को छोड़ के फार्मेसी से जाते हैं तो ये सबसे बड़ा मसला होता है। ठीक है, मतलब कि आप उसको अपने भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं, अगर वो डंडी मार जाए या कुछ और कर जाए, तो बड़े बड़े लड़के ऐसे होते हैं जो कि फार्मेसी के आपके जाने के बाद फार्मेसी पे बड़ी बड़ी डंडी मार जाते हैं। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़े मसलों में से एक बड़ा मसला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक इसको किसी ने डिस्कस किया होगा। ठीक है, ना किसी ने इसके बारे में कुछ सोचा होगा कि ये कैसा है, ये कैसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक मसलों में से एक मसला है। ठीक है, आपने कहीं जाना हो, कहीं ज़रूरी काम पड़ गया हो, या फिर कहीं भी आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई हो। ठीक है, और ऐन मौके पे आपके स्टाफ ने भी आपको कॉल कर दी या मैसेज कर दिया या कोई और मसला कर दिया कि भाई मैं नहीं आ रहा, मुझे मसला बन गया या कुछ और है। हालांकि मसले उनको कुछ भी नहीं होते, उनको मसला तब बढ़ता है जब आपने कहीं जाना होता है। ये एक हकीकत है। ठीक है, जब आपने कहीं जाना होता है या आपको कोई प्लान होता है या फिर आपका कहीं आने जाने का मूड होता है, तो आपके स्टाफ को कोई ना कोई बीमारी पड़ जाएगी। ठीक है, हाँ 100 में से 10% ऐसे भी होते हैं जिनकी सही वजूहत भी होती है। ठीक है, जो कि हफ्ता पहले भी बता देते हैं। इमरजेंसी पढ़ने में कोई पता नहीं चलता, कोई शादी का खैर पता चलता है, कोई फौतगी वगैरह, कोई बीमारी का कोई वाक़यात ऐसा, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाना जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि जब देखा जाए कि भाई आज ओनर नहीं है, आज फिर कोई सीनियर पर्सन ने नहीं आना। ठीक है, कि मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मुझ पर ज़्यादा काम का बर्डन होगा। ठीक है, वो भी डंडी मार जाएगा। ठीक है, अगर वो डंडी नहीं मारेगा तो फिर वो आपकी फार्मेसी से डंडी मार देगा। कहीं ना कहीं इसने आपको चूना ज़रूर लगाना ही लगाना है। ये मैं 100 में से 10% की बात कर रहा हूँ, सॉरी 100 में से 90% की बात कर रहा हूँ। 10% वो होते हैं जो डंडी नहीं मारते। ठीक है, 90% मारते ही मारते हैं। तो अगर आपको कोई अच्छा अमला मिल रहा है, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिल रहा तो मेरा ख्याल है कि जो फार्मेसी वाले हैं, मेडिकल स्टोर वाले, जितने भी हजरात हैं, ठीक है, ऑनर हजरात हैं, वो तो अपनी ड्यूटी पूरी फार्मेसी पे दे रहे होंगे। उनका चीना मरना सब फार्मेसी पे ही होगा। ठीक है, अगर आप फार्मेसी के मतलब कोई सवाल या कुछ ऐसी वैसी बात पूछना चाह रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम आपके मुंतज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।